जय श्री कृष्णा, मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और पसंद आए तो दूसरे लोगों के साथ साझा करें, जितना हो सके इतना अधिक। क्योंकि हमारे देश में मूलभूत समस्या है हमारे मतदाता की, जो एक आदत सी बन गई है कि मतदान करने से क्या फ़ायदा है, जो आके है आते आने वाले हैं वो आके रहेंगे, हमें क्या है हमें क्या है, हमें हमारा ये मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे करके लेकिन इन लोगों को मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि लोकशाही में मतदान एक ब्रह्मास्त्र होता है, वो सही तरीके इस्तेमाल करे तो देश का भाग्य बदल कर सकता है। तो मैं मतदाताओं को इतनी अपील करूँगा कि आपका मत आपकी ताकत, आपका मत आपकी ताकत जो भारत का भाग्य बदल सकता है या भारत को ताकतवर बना सकता है, फिर से विश्वगुरु बना सकता है। तो ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, हाँ? और मेरी कोई सत्या त्रुटियाँ कमियाँ रह जाएगी तो मुझे बताओ तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे बताने वाला मेरा गुरु होता है। नहीं बताएँगे चुपचाप ये हमें हाँ मिलाएँगे तो वो कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता आदमी। अगर इम्प्रूव करना है तो किसी न किसी को उसको बताना चाहिए तो ही इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एनीवे तो पहला जो मेरा ये है कि जागो, भारत के मतदाताओं जागो। हम लोग दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है हमारा भारत। 140 करोड़ प्लस या समथिंग लाइक दैट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप के लिए ही सोचना चाहिए बस खाली मैं, इसके आगे मेरा परिवार, इसके आगे मेरे रिश्तेदार, इसके आगे मेरा गाँव, इसके आगे मेरा कस्बा, इसके आगे मेरा राज्य और बाकी कुछ बच गया तो मेरा भारत देश। मेरे भारत देश के बारे में तो कोई सोचते ही नहीं है, क्यों सोचे? हाँ? उन लोगों के दिमाग में ऐसा है भारत हमें क्या देता है, लेकिन जो हमें मिल रहा है वो भारत की आज़ादी की, भारत की वजह से ही हमें मिल रहा है। ये धरती पे हम साँस ले रहे हैं, हम धरती पे पले-बड़े हैं, तो ये हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि के लिए अगर ज़िंदगी भी न्योछावर करनी पड़ेगी तो हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ये मेरी सोच है। तो देखो, आपको अच्छी तरह से सोच समझ के मत करना है। ये मेरा वीडियो बनाने का इतना ही मकसद है कि अभी बिहार में इलेक्शन आने वाला है और मुझे लगता है, हाँ, बिहारी भाइयों मुझे क्षमा करें, मेरी गलती है तो मुझे बताना, मैं एकदम से सही कर लूँगा। एक ज़माने में जो चाणक्य की, चंद्रगुप्त की, अशोक की धरती है थी और आज भी है, हुँ? और जो हाल ही में बोला जाए तो जयप्रकाश नारायण जी, मेरा सौभाग्य था मुझे जयप्रकाश नारायण जी को 1973 में मिलने का सौभाग्य हुआ था अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी में। मैं भाग्यशाली था। उस टाइम आचार्य कृपलानी भी साथ में थे, मोरारजी देसाई भी थे, जनता पार्टी वाले। एनीवे तो ये लोग ऐसे कैसे मतदान करते हैं? बिहार में जितना जाति को ध्यान में रख के मतदान किया जाता है, इतना शायद पूरे भारत में किधर नहीं होगा। दूसरा नंबर शायद यूपी का आएगा, लेकिन पहला नंबर तो बिहार का ही आएगा। नेता कितना भी गया गुजरा हो, कितना भी बड़ा चोर हो, कितना भी निकम्मा हो, लेकिन हमारी जात वाला है तो उसको मत देना ही है। भले वो बिहार को अंधेर राज्य बना के रख देवे, हाँ, बीमारू राज्य बना के रख देवे, फिर भी मत तो उनको ही देना है। क्यों? वो तो हमारे वाला है। तो कभी तो मेरे भाइयों जाति के ऊपर उठो, कभी तो धर्म, मजहब, फिरका उसके ऊपर तो उठ के भारत माता के लिए तो वोट दो। ये भारत ही है जो आपको एक आइडेंटिटी देता है, आपको सब कुछ देता है। हाँ, आज की तारीख में दुनिया में हमारी पहचान है, एक अच्छी नई पहचान बनी है। जो हमको कभी भीख मंगे जैसे बोलते थे, नागोर सपेरों का, भिखारियों का देश बोला जाता है, वो आज भारत ताकतवर हो चुका है। और हमारे आज के जो नेता है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में किधर भी मतदान हो तो सबसे अधिक लोकप्रिय नेता में से नरेंद्र मोदी का नाम नंबर 1 आएगा। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति तो है लेकिन एक व्यक्तित्व भी है। जो तरीके से उसने देश को सबके सामने रखा, बदतरीन से बदतरीन हालात में देश को नेतृत्व दिया। कोविड है, ऑपरेशन सिंदूर है, सर्जिकल स्ट्राइक है वगैरह, हाँ। और भारत की राजनीति भी आज की तारीख में जो डॉक्टर जयशंकर जी है, मुझे उसको भी मिलने का 3 दफा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जो तरीके से कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। एनीवे मैं किसी पार्टी का सभ्य नहीं हूँ, मैं खाली भारत माता का
सभ्य हूँ और भारत माता मेरे लिए सबसे आगे है। तो मेरी जो अपील है भारत माता का हित ध्यान में रख के आपसे मैं अपील करता हूँ। आप सुनिए, समझिए, सोचिए। ज़्यादातर करके मतदाता कमज़ोर है। कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक से कमज़ोर है, सोच से कमज़ोर है। कोई अपना मत एक दारू की बोतल के लिए बेच देगा, कोई बहन अपना मत एक साड़ी के बदले में बेच देगी, कोई मत कोई ब्लैकमेलिंग के वजह के बेच देगा, कोई गुड्डा मत करने जाने नहीं देगा या गुंडे के हाथ में अपना वोटर का आईडी दे देंगे, वो जाके उसके लिए वोट कर देंगे। ऐसा हमारे देश में बहुत होता है और अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गया है तो थोड़ा ये सब कम हुआ है, लेकिन बिल्कुल तो कम नहीं हुआ है। बैलेट पेपर थे तभी तो बैलेट पेपर पूरे कब्जे में दिए जाते थे, वोटिंग हुआ था। और आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्यवश जगह है तो बंगाल है। बंगाल में आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होने के बावजूद भी ममता की पार्टी जो चाहे, जैसा चाहे ऐसा मतदान करवा सकती है और रिजल्ट अपने पक्ष में ही लाती है। क्या ये महिला की बुद्धि होगी? क्या महिला की ताकत होगी? और इसके आगे हमारे लोग, सभी लोग जो भारत को चाहते हैं और ये सरकार में है जो बीजेपी वाले, मोदी साहब है, अमित भाई है, कितने लाचार होंगे। आपको यही बात बोलने के लिए आया हूँ कि अपने ज़मीर को जगाओ। हर मनुष्य के अंदर अपना एक ज़मीर रहता है, अपनी एक आत्मा रहती है, अपना एक गुरूर रहता है। तो ज़मीर को जगाओ, अपने गुरूर को जगाओ, खुद को समझाओ कि मेरा मत मेरी ताकत है, मैं किसके लिए यूज़ करूँगा। एक गुंडे बदमाश मवाली को मत दूँगा, जो आगे जाके भी यही करेगा ना, जो गली मोहल्ले या कस्बे में चोरी, मकारी, लूटपारी करते हैं, फिरौतियाँ करते हैं। तो अगर पार्लियामेंट में गए या राज्यसभा में गए या धारासभा में गए या लेजिस्लेटिव काउंसिल में गए, वो क्या करेंगे? वो तो वही तो करेंगे ना, क्योंकि उनसे ही उसको आइडेंटिटी मिली है, उनसे ही वो ताकतवर बने हैं, तो वही इस ताकत को वही लिए यूज़ करेंगे। हाँ, मैंने सुना है बिहार में एक वो मूवी आई थी मेरे ख्याल से अपहरण, उसमें जो मिनिस्टर था वही फिरौतियाँ करवाता था। हुँ। जेल में उसका इतना कारोबार था कि 5 स्टार होटल जैसा हो गया था उसके लिए जेल। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? इनको आप वोट दोगे तो वही तो करेंगे। हाँ, तो बस आपका मत, आपकी ताकत है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए। ख़ास करके मेरा हाथ जोड़ के नम्र विनंती है सभी युवाओं को, युवाओं तुम्हारे हाथ में ताकत है, तुम अपने देश का भाग्य बदली कर सकते हो। भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हो। नाती, जाति, धर्म, मजहब, फिरके इससे ऊपर उठिए। देश के हित में कौन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर रहा है, देश को कौन ताकत बख्श रहा है, देश को कौन अच्छा नेतृत्व दे सकता है, उनको वोट करिए। मैं बहुत सालों से विदेश में रहता हूँ। मैं आते-जाते रहता हूँ और जब भी चुनाव होता है तो मैं देखते रहता हूँ और ख़ास करके हमारे गुजराती लोग तो सबसे आलसी लोग हैं। पत्ता खेलेंगे घर में बैठ के, दारू पिएँगे, बियर पिएँगे, लेकिन वोट करने के लिए नहीं जाएँगे या फैमिली को लेके हॉलिडे पे चले जाएँगे। यार कौन झंझट में पड़े, जाने दो ने, उसमें वोट। तो वो जो करते हैं, देश की कुसेवा करते हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। मतदान जो लोकशाही में फ़र्ज़ है, निभानी चाहिए। राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो। राष्ट्र मजबूत बनेंगे तभी आप मजबूत बनेंगे, राष्ट्र के सिवा आप में कोई मजबूती नहीं है। तो मतदान के समय उदासीन मत रहिए, जाइए, मत करिए, दूसरे लोगों को मत करवाइए। हाँ, जो नहीं करते हैं, उनको समझाइए। और मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप भाजपा को, नरेंद्र मोदी को या किसी और को वोट दो या किसी और को ना दो। लेकिन जो लोग का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने कुछ भी नहीं किया है अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाने के सिवा, कुछ काम धंधा नहीं है, फिर भी लाखों करोड़ों के परिवार की संपत्ति है, पैसा आया कहाँ से? वो पैसा आपका मेरा तो है। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे लालू प्रसाद यादव एक वेटरनरी क्लर्क थे, आज करोड़ों अब्जों के मालिक है। सोनिया गांधी जिंदगी में कभी कोई काम धंधा नहीं किया है, विश्व की सबसे धनवान चौथी महिला है ये पैसा आया कहाँ से? ये मेरे फिगर नहीं है, कोई न कोई मैगज़ीन में प्रचलित होते रहते हैं, उधर से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। हुँ, अखिलेश यादव कभी नौकरी धंधा, काम धंधा, कुछ बिज़नेस किया है? नहीं किया है। आज कितना धनवान है। मैंने सुना है उनका घर 300 करोड़ का तो घर है उनका। हुँ, ये पैसा कहाँ से आया? मायावती बहन क्या करती थी और आज कहाँ पहुँची हुई है?
एनीवे जो है, हम जब तक कमज़ोर रहेंगे तब तक ऐसे भ्रष्ट राजनेता आगे आते रहेंगे, हमको लूटते रहेंगे और हम हँसी-खुशी लुटाते रहते हैं, क्योंकि वो तो अपने वाला है ना। तो बस मेरा तो एक ही आपसे विनती है कि किसी पार्टी के बारे में मत सोचिए, किसी नेता के बारे में मत सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए। अपने देश को शक्तिशाली बनाना है। मैं फिर से दोहराता हूँ, आपका मत, आपकी ताकत। आपका मत, आपकी ताकत जो देश को ताकतवर बना सकती है, भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकती है। तो सोचिए, समझिए और मत करिए। मतदान में ज़रूर करिए, नहीं करते हैं मतदान तो उनको मतदान करवाने के लिए आप इन्फ्लुएंस करें उसको, हाँ, प्रेरित करें उसको। जय भारत माता की जय हो। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और हमें बताइए।